बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दानिया शाह और आमिर लियाकत की जो शादी हुई थी वो 4 माह भी नहीं चल सकी। बहुत से लोगों का इतराज़ होगा कि मैं इस टॉपिक पे क्यों कर रहा हूँ, पर ये एक टॉपिक इस तरह का है कि जो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया और हर जगह इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। तो और क्योंकि अब आमिर लियाकत के भी बयान, स्टेटमेंट, चीज़ें सामने आ रही हैं और दानिया शाह की जानिब से भी आ रही हैं, तो ये डिस्कस करने वाली हैं क्योंकि लोगों का इसके अंदर इंटरेस्ट है। तो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि दानिया शाह जो हैं उन्होंने बड़े ही संगीन और शर्मनाक किस्म के इल्ज़ामात आमिर लियाकत पे लगाए हैं। और दूसरी जानिब आमिर लियाकत ने कहा कि अब तो मैं इसको घर तक पहुंचा कर आऊँगा और सारा कट्ठा चट्टा जो है वो खोल कर रख दूंगा। तो उन्होंने इस सिलसिले में कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो भी लीक की हैं जो कि उनके किरदार के हवाले से बड़ी ही शुबात को पैदा करती हैं। ये तो जब उसका फोरेंसिक होगा या चीज़ें सामने आएंगी, हकीकतें सामने आएंगी, तो तब मालूम होगा कि ऑडियो ठीक भी है कि नहीं है, या जोड़ जोड़ के पीसेस कहीं उस तरह तो नहीं मिलाई गई। तो ये देखना ज़रूरी है। और तीसरी एक जो सबसे अहम चीज़ है कि 3 शादियां अभी तक आमिर लियाकत कर चुके हैं और तीनों नाकाम रही हैं। तो अब क्या इसके बाद जब वो शादी करेंगे तो वो क्या कोई सोच समझ कर करेंगे या वो तौबा कर लेंगे शादी करने से? तो इस वीलॉग में आपको मैं बताऊंगा। मगर आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लें, और जो ये फेसबुक का पेज है इसको भी आप लाइक कर लें और फॉलो भी कर लें ताकि बर वक्त जितनी भी वीडियोस हों आपको मिलती रहे। आमिर लियाकत की जो ये तीसरी बीवी हैं दानिया शाह, इन्होंने तनसीखे निकाह का कल दावा जो है वो दायर किया। और दानिया शाह का कहना है कि आमिर लियाकत जो हैं शैतान हैं, बल्कि शैतान से भी बुरे हैं। अब इस सिलसिले में जो दानिया शाह हैं उन्होंने बड़े ही खौफनाक किस्म के और संगीन किस्म के इल्जामात आमिर लियाकत पर लगाए हैं कि आमिर लियाकत जो है वो आइस का नशा करता है। अब इस सिलसिले में आमिर लियाकत का ये आइस के नशे के हवाले से कहना है कि मैं जो है अपना टेस्ट करवा देता हूँ, चीज़ें और रिपोर्टें जो हैं वो सामने आ जाएगी, पता लग जाएगा कि मैं शराबी कबाबी हूँ, आइस का नशा करता हूँ, पाउडर पीता हूँ कि नहीं पीता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है आमिर लियाकत साहब की ये क्लैरिफिकेशन है इसके ऊपर। फिर जो है दानिया शाह ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये वीडियोज़ बनाते हैं गैर अखलाकी किस्म की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि गैर मर्दों के सामने आने का ये कहते हैं मुझको, और फिर वो ये भी कहती हैं कि ये तशद्दुद करते रहे हैं मुझ पर और ये मुझे भूखा रखते रहे हैं। मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता था और बाहर पैरा लगा दिया जाता था और मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जाता था 4-4 5-5 दिन। अब इस सिलसिले में आमिर लियाकत का जवाब और क्लैरिफिकेशन ये है, वो कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर तशद्दुद किया जाए तो उन्होंने 1-2 रोज़ पहले की जो वीडियो है दानिया शाह की वो जारी की और बताया कि क्या इस तरह की कोई वीडियो हो सकती है, किसी की आ सकती है अगर किसी शख्स पर तशद्दुद हो रहा हो, सारे ये मामलात हों। तो अब ये तो अदालत के अंदर मामला चलेगा तो पता लगेगा किसका क्या किरदार रहा है और किसका क्या मामला रहा है। बहरहाल अब दानिया शाह ने आमिर लियाकत के खिलाफ 11 करोड़ 51,50,000 रुपये का हक महर का दावा कर दिया, जिसके अंदर एक कोठी है और गाड़ी जो है उसका भी दावा किया गया, ये इन पैसों के अंदर शामिल है। आमिर लियाकत की अहलिया जो है दानिया शाह, उन्होंने फिर साथ 1 लाख रुपये माहाना बतौर नान नफका का भी दावा दायर किया हुआ है। और फैमिली कोर्ट ने दावे पर समाअत जो है वो 7 जून तक मुकर्रर कर दी है। तो अब जब ये मामला चलेगा, केस चलेगा, तो चीज़ें सामने आएंगी। अभी फिलहाल जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक आंधी आई हुई है, इस तरह लग रहा तूफान मचा हुआ है। एक स्टेटमेंट आमिर लियाकत की जानिब से आ रही है, दूसरी तरफ दानिया शाह की तरफ से आ रही है, और इस तरह लग रहा है कि ये आई बॉल्स जो है उसको कैच करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर आप देखें कि जो दानिया शाह है उनका बैकग्राउंड भी टिकटॉक वाला है। तो अगर आप जो सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं और अगर उनको फॉलो करते हो या देखते हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो आई बॉल्स इकट्ठे करने के लिए वो कभी नहर में छलांग लगा रहे होते हैं, कभी जंगल को आग लगा रहे होते हैं, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पीछे जाएं। तो लग यही रहा है कि ये तमाम शोर शराबा मचा कर ये तलाक वाला मामला पता नहीं अब किस तरफ जाता किस तरफ नहीं जाता। क्योंकि आमिर लियाकत साहब की जो जिंदगी है उसके बारे में बड़ी इस तरह की चीजें हैं कि वो कभी भी यूटर्न लिया जा सकता है, वो कभी भी घूम के वापस और मामला सेटल भी हो सकते हैं, इस तरह की चीज है। पर यह है कि इस तमाम आंधी और तूफान के अंदर और शोर शराबे में ये जरूर है कि सब जो हैं मुतवज्जो हो गए हैं आमिर लियाकत की तरफ, दानिया शाह की तरफ, क्योंकि वो स्टोरी इतनी बड़ी होगी है, हर किसी की ख्वाहिश होगी कि वो जानना चाहे कि अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब आमिर लियाकत साहब ने अपनी ये जो तीसरी बीवियां हैं
दानिया शाह इनको इंस्टाग्राम के ऊपर भी अनफॉलो कर दिया और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में आमिर लियाकत ने अपनी पहली और दूसरी बीवी की भी तारीफ करते हुए लिखा है कि गो के दोनों को मैंने तलाक नहीं दी, लेकिन वो दोनों गैरतमंद और बाहया थी, दोनों ने मेरी इज्जत की हिफाजत की। इन दोनों ने पहले अपने नाम के साथ मेरा नाम हटाया और फिर तलाक मांगी। और दानिया शाह को आड़े हाथों लेते हुए आमिर लियाकत ने कहा है कि तुम कितनी बहादुर हो कि 15 साल की उम्र में तलाक लेने चल पड़ी हो। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि अब दोनों जानिब से ना खूब गंद उछाला जा रहा है, चीज़ें उछाली जा रही हैं। जो आमिर लियाकत साहब ने दानिया शाह के जो इल्ज़ामात हैं वो अपनी जगह वो भी बड़े शर्मनाक और बेहुदा किस्म के हैं आमिर लियाकत के ऊपर जो लगाए गए हैं। अगर उनमें इस तरह की कोई हकीकत नहीं है या उनके पास सबूत नहीं है तो उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। पर अब जो भी अदालत में मामला होगा वो देखेंगे बाद में। पर रद्द अमल में आमिर लियाकत ने भी दानिया शाह की कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो जारी की हैं जिसका फोरेंसिक होना बड़ा ज़रूरी है और जिसके मुताबिक दानिया शाह का किरदार जो है वो मशकूक जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मैं उसमें क्या वो बातें सुना तो नहीं सकता आपको, पर मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि जैसे कोई क्लाइंट आया और क्लाइंट चला गया, इस टाइप की जो गुफ्तगू है उस ऑडियो लीक के अंदर हो रही है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी के अंदर जो है लोगों को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है ताकि स्टोरी की तरफ लोग इंगेज रहें, वो आई बॉल्स जो हैं वो इधर लगे रहें और बेनिफिशरी जो है वो यकीनी तौर पर दानिया शाह भी हैं, आमिर लियाकत भी हैं, क्योंकि दानिया जो है वो टिकटॉकर हैं और वो ये सारे मामला जो हैं आई बॉल्स के साथ ही वो सारी चीज़ें चलती हैं, फेम के साथ ही सारी चीज़ें चलती हैं। इसी तरह आमिर लियाकत का भी मामला है। तो दिखाई यही दे रहा है कि ये आने वाले दिनों के अंदर जब तक ये अदालत में से मामला हल नहीं होता, इसमें खूब रोज़ाना कोई ना कोई नया ट्विस्ट आएगा, नई नई चीज़ें आएंगी, नई नई कहानी आएगी। कभी दानिया शाह इंकशाफ करेंगे, कभी आमिर लियाकत कोई नई चीज़ निकाल कर ले आएंगे उनको गलत साबित करने के लिए। तो ये लोगों को एक आप कह लें एंटरटेनमेंट कह सकते हैं इसको, तो वो एक अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि ये जो मुल्क के अंदर सियासी मामला और दीगर अफरा तफरी चल रही है उससे ज़रा थोड़े से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो भी जाएगी। अब ये पता नहीं इंटेंशनली किया जा रहा है या अनइंटेंशनली किया जा रहा है, पर यकीनी तौर पर इस वक्त जो आज की सबसे बड़ी स्टोरी दिखाई दे रही है वो आमिर लियाकत और दानिया शाह की तलाक ही है। फिर आमिर लियाकत साहब ने यह भी मान लिया है कि ये सैयदा नहीं है और इनके ID कार्ड जो अदालत के अंदर डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें वगैरह जमा कराई गई हैं उनसे साबित होता है कि इनकी कौम दावड़ा है। अलबत्ता आमिर लियाकत की भी अपनी कौम जो है वो शेख साबित होती है। पर मैं ये जानता हूँ कि ये जो कहानी है ये आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद बढ़ती चली जाएगी और मज़ीद इल्ज़ामात और मज़ीद एक दूसरे की किरदार कशी की चीज़ें सामने आती रहेंगी। अब पता नहीं आमिर लियाकत साहब अगली चौथी शादी करने की हिम्मत करेंगे या नहीं करेंगे, पर ये ज़रूर है कि इस मामले के बाद और ये 3 एक्सपीरियंसेस होने के बाद आमिर लियाकत साहब को कम से कम अगली शादी जो है बड़े सोच समझ कर और देखभाल कर करनी चाहिए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।